भी उसे खतरा है कि भाई मेरी जॉब जा सकती है कभी भी, राइट? दे हैव टू टेस्ट कि क्या वो AI वर्ल्ड के लिए रेडी है कि नहीं है. हाउ वुड दे ऑडिट? कोई सेल्फ ऑडिट अगर टेस्ट बनाना हो, व्हाट क्वेश्चन दे शुड आस्क, लाइक 1 2 3 4 5 एंड गिव देम मार्क्स ऑन दैट एंड देन रियलाइज कि भाई ऐसा होना चाहिए. एक सिंपल लिटमस टेस्ट है आज के डेट में. अगर आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, पहले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो और आप 4-5 साल से काम कर रहे हो, राइट, अगर आपको 6 महीने जो एप्लीकेशन को बनाने या कोड बनाने में जितना टाइम लग रहा था, और आज उसी कोड को लिखने और बनाने में अगर उससे आपको 1/10 ऑफ टाइम से अगर ज़्यादा लग रहा है, देन यू आर नॉट फिट फॉर द टूडेज वर्ल्ड. बिकॉज इतने सारे ऑटोमेशन आ गए ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में, राइट, जहाँ पे आपका ID कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, देन यू आर नॉट AI रेडी, एंड देन यू आर गोना, आज नहीं तो कल यू आर गोना सेल्फ आउट फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ. आई एम अगेन रिपीटिंग, जो टाइम अगर मान लो आपको सॉफ्टवेयर लिखने में 10 दिन का लगता था, वो चीज़ अगर आप 1 दिन के अंदर में नहीं कर पा रहे हो आज के डेट में, राइट, then you are not fit for the today's world, because that's how advanced we have become. सारे tools आ गए हैं, सारे coding tools आ गए. ये basic litmus test है which every professional should look into their eyes. Okay. और अगर आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, राइट, और अगर आपको इतना नहीं पता है कि सिस्टम को डिजाइन कैसे करते हैं, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, अगर आपने एक एप्लीकेशन एंड टू एंड नहीं बना लिया है खुद से, आप बस सब्जेक्ट्स की तैयारी करके आ गए हो कि DBA में से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कर देंगे, अगर इंटरनेट क्या है पूछेगा तो आंसर कर देंगे, पर इन सारी चीज़ों को मिला के आपने अगर एक भी एप्लीकेशन अभी तक डेवलप नहीं कराए और उस एप्लीकेशन में आपने AI को लेवरेज अगर नहीं कराए, देन आप भूल जाइए, आपको कोई भी कंपनी हायर करने वाली नहीं है आज की डेट में, राइट. तो आपको एप्लीकेशन बनाना होना चाहिए और वो प्रॉपरली डिप्लॉयड हो, आप उसको शो ऑफ कर पाए कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये गिटहब पे इसका कोड है और ये इस तरीके से चलता है. That's the basic litmus. अगर आपने ये नहीं करा, I don't think anybody is going to hire them. And non-software के लिए? Non-software के लिए again, जो already काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल वो डेटा एनालिस्ट है, वो कंटेंट राइटर है, वो PPTs बना रहा है, वो ऑपरेशंस में है, राइट. अगर जो चीज़ें वो पहले करता था, जैसे PPT बनाने में उसको पहले मान लो 1 दिन का टाइम लगता था, या फिर अगर वो ऑपरेशनल है तो उसको टीम्स को अलाइन करने में और उसके KRAs वो सारे मैनेज करने में उसको 2 दिन का टाइम लगता था, उसको अगर वो AI से ऑटोमेट नहीं कर रहा है, अभी भी वो अपने अंदर उस चीज़ को करने के लिए 2 लोगों की टीम उसने लगा रखी है जो उसको हेल्प कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने में और उसको ऑटोमेट करने में, अगर उसको AI को सही प्रॉम्प्ट लिखना अभी तक नहीं आया है, उसने अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं करा है बॉस मेरे रोल के लिए ये स्पेसिफिक टूल्स हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप ChatGPT को जनरल पर्पस, आजकल 90% लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन विच इज ChatGPT. आपको PPT बनाना है तो भी आप ChatGPT यूज़ कर रहे हो, अगर आपको एक्सेल एनालाइज करना है तो भी आप ChatGPT यूज़ कर रहे हो, आपको कोड लिखना है तो भी ChatGPT यूज़ कर रहे हो, आपको पूछना है कि गर्लफ्रेंड को कैसे बनाओ तो भी ChatGPT. तो अगर आप जनरल पर्पस GPT से अगर बियॉन्ड नहीं मूव कर गए हो, then again you are in a danger, because for each thing there are specialized tools available today. If you have to make PPT, there's Gamma, and like that for every tool there are specialized tools. So this is for the professionals, and again who are in the college right now, same thing happens, right? People are expecting the all-rounders. People are expecting कि अगर आप CS वाले रोल में नहीं जा रहे हो, right? तो how can you be generalist? आजकल एक टर्म आ गया है generalist. हर एक कंपनी ऐसे जर्नलिस्ट हायर करती है, वो चाहते हैं कि ऐसा बंदा है उसको सब कुछ आ रहा हो, उसको बोले कि यार सोशल मीडिया पे कुछ करवाना है वो सोशल मीडिया पे करवा दे, उसको बोलो कि राज के साथ मुझे पॉडकास्ट करना है, कनेक्ट कर दो, मेरा कनेक्शन निकाल दो, वो कुछ जुगाड़ करके कनेक्शन बुला दे एंड सेट द पॉडकास्ट. उसको मैं बोलूँ कि यार मैं एक इवेंट के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे बातें कर लो, लाइक दिस काइंड ऑफ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट और फाउंडर ऑफिस बोल लो उसको, राइट. तो ये सारे रोल्स आर कमिंग अप, व्हिच मींस that you are a street smart, right? You are leveraging AI, right? You are not talking the language of a student, you are talking the language of the professionals. So expectation आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. तो अगर आप बच्चों की तरह बिहेव करोगे, आप कॉलेज प्रोफेशनल की तरह बिहेव करोगे, आप ये रीज़न दोगे, अरे सर मैं इसलिए नहीं कर पाऊँ बिकॉज मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, पहली दफ़ा मैंने करा नहीं है. आई थिंक दैट्स द शिफ्ट दैट यू नीड्स, एंड फॉर इट द रोल ऑफ इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू गॉन आर द डेज कि आप 3 साल तक वेट कर रहे हो और 3 साल का जो सेमेस्टर ब्रेक होगा उसी में आप इंटर्नशिप करने के लिए बाहर जाओगे. आई थिंक इट्स फुली लेट. आपको फर्स्ट ईयर से चालू करना है दोस्त, एंड मोर यू हैव दैट एक्सपोजर, आप जितनी अर्ली इंटर्नशिप्स कर लोगे, आई थिंक दैट विल हेल्प यू गेट बेटर टू दैट स्टेज वेयर पीपल आर स्क्रीनिंग यू. See, we've painted brutal